महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपने को निर्दोष बताते हुए कटु शब्दों का प्रयोग किया, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्या जवाब दिया तथा क्यों दुर्योधन, दुशासन, उसके मंत्री और राजा लोग सभा को छोड़कर चल दिए। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय। इसके बाद दुष्टमती दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे, उसमें मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठान कर वे विरोध कर रहे हैं। कृष्ण, पिताजी मुझे जो पहले राज्य भाग दे चुके हैं उसे मेरे जीवित रहते कोई नहीं ले सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है। दुर्योधन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार करके कहा, दुर्योधन, पांडवों के वैभव से जल भूनकर तुमने और शकुनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी, और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी अनुचित बातें कही थी। अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे उस समय बीच ही में दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा कि भैया, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है कि ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की यह बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरह फुफुकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, बाहलिक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण इन सभी का तिरस्कार करके वहां से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देखकर उसके भाई, मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए। जय श्री कृष्ण।